नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर की सरकार में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। निकाय चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण की काउंटिंग है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद की मतगणना हो रही है। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पल पल का अपडेट आपको देंगे। 5 नगर निगम के चुनाव का रिजल्ट कुछ ही घंटों में घोषित हो जाएगा। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। रतलाम, कटनी, देवास, रीवा और मुरैना में काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 5 निगम मुरैना, रतलाम, कटनी, देवास और रीवा के नतीजे आज आ जाएंगे। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें आपको, देवास छोड़ बाकी नगर निगम में बीजेपी कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला है। देवास से त्रिकोणीय स्थिति बनी हुई है। तो शहर की सरकार पर अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पल पल का अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। मत पत्रों की गणना सबसे पहले होगी, जो कि शुरू हो चुकी है। कर्मचारी समय पर पहुंच गए और मतगणना अब शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 5 नगर निगम का चुनाव रिजल्ट आज घोषित हो जाएगा। रतलाम, कटनी, देवास, रीवा और मुरैना में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और हमारे साथ अरुण त्रिवेदी देवास से जुड़ गए हैं। अरुण, क्या अपडेट्स इस वक्त मिल पा रहे हैं? मतगणना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, देवास की अगर बात की जाए तो काफी प्रतिष्ठापूर्ण सीट है और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों दलों के बीच है और कांग्रेस की विनोदनी रमेश व्यास मैदान में है और बीजेपी से दुर्गेश गीता अग्रवाल यहाँ पर मैदान में है। और जैसा कि हमने बताया था कि 1,65,376 मत यहाँ पर पड़े हैं। 2,39,652 कुल मतदाता थे, उसमें से 69% यहाँ पर मतदान हुआ है। और अब सबसे पहले जो गिनती होगी वो डाक मतपत्रों की होगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के दुर्गेश अग्रवाल जी हैं, उनकी पत्नी गीता अग्रवाल जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। जी बताइए, रात कैसी कटी आपकी? अब तो इम्तिहान भी हुआ, अब रिजल्ट की घड़ी है। नहीं, रात पूरे इत्मीनान से, जैसा मैं नियमित सोता हूँ वैसा ही सोया हूँ और बहुत आराम से रात कटी है। क्या लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी देवास नगर निगम में महापौर भी जीतेगी और अपनी परिषद भी बनाएगी। देखिए, देवास नगर निगम काफी अहम है और सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, गायत्री राजे पवार ने पूरी ताकत अपनी लगाई है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है तो पूरी प्लानिंग से लड़ती है और उसमें पूरा संगठन चुनाव लड़ता है। तो जिसके अंदर हमारे प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर के नेता, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी ने भी यहाँ पर मीटिंग करी थी, सीएम साहब ने भी रोड शो राम सभा करी थी, बीडी भाई साहब ने भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन किया था। इस प्रकार प्रदेश और देश के जो प्रमुख नेता है उन सब लोगों ने इस चुनाव की कमान संभाली थी। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है तो पूरी प्लानिंग से लड़ती है। आप भी अब चुनाव मैदान में गई और लोगों के पास जा रही थी, मजी हुई नेता के रूप में नजर आ रही थी। कैसा रिस्पांस मिला जनता से आपको? बहुत, जनता का बहुत मुझे आशीर्वाद मिला है। माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी की आशीर्वाद से और माँ कुलदेवी गुरु महाराज की आशीर्वाद से मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है। मैं देवास का कमल का फूल हूँ और बहुत अच्छे से खिलेगा। देखो, गायत्री राजे पवार महिला यहाँ से विधायक हैं और आप महापौर के लिए भी माना जा रहा है कि आप आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। राजमाता जी का तो आशीर्वाद है ही सही मुझ पर, और पूरा देवास परिवार का भी आशीर्वाद है मुझे, और हम बहुत अच्छे मतों से विजय होंगे। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको? जीत के प्रति तो आप आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। मतों का अंतर है वो कितना रहने वाला है? हमने भैया ऐसा कोई एनालिसिस नहीं किया है। मेरे से एक आध और मीडिया के मित्रों ने पूछा था कि क्या कैलकुलेशन है, तो मैंने इतना ही बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये निश्चित है। उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि आधार क्या है। आधार सिर्फ 2 है। एक तो मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, माँ चामुंडा, गुरु महाराज गिरिराज जी
पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और दूसरा सबसे बड़ा आधार, देवास के किसी भी चौराहे पे आप बात करेंगे तो आम जनता कह रही है कि भाजपा जीतेगी। जब मतदाता कह रहा भाजपा जीतेगी, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि भाजपा जीतेगी। वो कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेकर गए? हमने केवल एक ही मुद्दा था, देवास का विकास हो और सिर्फ विकास हो। एक ही मुद्दे पे हम चुनाव लड़े थे। जो हमारी देवास के लोकप्रिय विधायक श्रीमंत राजमाता गायत्री राजे पवार साहब के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, उसको हम और तेज गति से विकास करेंगे। प्रदेश एवं देश से योजनाओं के माध्यम से राशि लाकर देवास में कहीं राशि की कमी नहीं आए और देवास का चहुमुखी तेजी से विकास हो। हमारी जो मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार की योजना है जन कल्याणकारी, उन योजनाओं का लाभ जनता को मिले। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता में गए थे और जनता कहीं न कहीं पूरा विश्वास हम पे करती है, क्योंकि पूर्व में भी काम किए हैं। क्या लग रहा है आपको? मनीषा चौधरी है, कांग्रेस की बागी होकर वो चुनाव लड़ी है विनोदनी व्यास के खिलाफ, तो कैसा लग रहा है आपको कि उसका फायदा आपको मिलेगा? निश्चित तौर पर दीपक चौधरी पूर्व पार्षद रहे हैं। उनके पिताजी शिवा चौधरी जी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। उनके परिवार से बहू मनीषा यदि चुनाव लड़ी थी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। चूंकि उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस रही है तो उन्हें निश्चित तौर पर जो भी मतदान होगा उनके पक्ष में वो कांग्रेस का होगा। क्या चामुंडा देवी की कृपा आप पर रहेगी? जी, चामुंडा देवी की कृपा रहेगी। तो देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी हैं दुर्गेश गीता अग्रवाल और इनको पूरा विश्वास है कि चुनाव जीतेंगे। बड़े आश्वस्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अभी ये मंदिर में भगवान से आशीर्वाद भी लेने जा रहे हैं। आज बुधवार का दिन है और भगवान गणेश का दिन है, तो भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता भी माने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने ये लोग जा रहे हैं। ठीक, आप लगातार बने रहिए। आशुतोष पुरोहित हमारे साथ खरगोन से जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या अपडेट आपके पास? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है शासकीय महाविद्यालय में खरगोन नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे उसकी मतगणना शुरू हो गई। स्ट्रांग रूम से ईवीएम टेबल पे पहुंच गई है। 3 कक्ष बनाए गए हैं जिसमें 11-11 वार्ड था। खरगोन नगर पालिका जो है जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका है। इसमें 33 वार्ड है। उसको लेकर प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है। मोबाइल पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। मीडिया को भी मोबाइल जो है मतगणना स्थल पर ले जाने से रोका गया है कि मीडिया भी नहीं ले जा सकती है। आयोग के निर्देश के अनुसार लगातार मतगणना शुरू हो गई। खरगोन जिले में 6 निकाय है। खरगोन, सनावद, बड़वा, ये 3 नगर पालिका है। बिस्टान, कसरावद और करई पाटलिया ये 3 नगर परिषद है। आज 6 जो निकाय है इनके 114 जो पार्षद पद है उनका भाग्य का फैसला होगा। जहां तक परिणाम को लेकर कहा जा रहा है कि 11 बजे तक परिणाम आने की उम्मीद है। और जो 114 पार्षद पद है उसमें यहाँ पे वैसे मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनमें दोनों में सीधी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार टिकट का वितरण हुआ और जो चुनाव प्रचार रहा, तो निर्दलीय भी और जो पार्टियों से बागी हुए उनकी भी अहम भूमिका रहेगी। इस बार जिस प्रकार से नगर पालिका या नगर परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पार्षदों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि किस नगर की जो सरकार बनेगी उसका अध्यक्ष जो रहेगा वो पार्षद लोग ही चयन करेंगे। तो कस्मकस भरे माहौल में जो चुनाव हुआ था उसके मतगणना का जो है दौर शुरू हो गया है और जल्दी उम्मीद लगाई जा रही है कि 11 बजे तक परिणाम आ जाएंगे। जी।